और ये वाली जो राखियां हैं ये दिव्य के लिए आई हैं। इसके बाद में देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस, तो ये छोटे लड्डू गोपाल की ड्रेस है। ये हो गए हमारे भगवान जी तैयार रक्षाबंधन के त्योहार के लिए। ब्रश कर पहले, फटाफट नहा बेटा, शाम तक पहुंचेंगे। कचौड़ी डल गई है हमारी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में इनको जाना है, इसलिए खाली कचौड़ी बनाने, कोई सब्जी अब्जी नहीं बनाई है अभी। देखो मौसी क्या कर रहा है, सही से लगाया मैंने। 5:30 बज गए हैं और आज है रक्षाबंधन। तो बाहर का सीन देखिए आप। मैं बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि गर्मी के कारण ना मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहाने जा रही थी, सोचा थोड़ा शूट कर लेती हूँ। और बाहर अभी अंधेरा है, इसमें अंधेरा नज़र नहीं आ रहा पर है अंधेरा। 5:30 बजे हैं, आज रक्षाबंधन है, तो मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। और ये हमारी प्यारी प्यारी सुंदर मछलियों से मिलिए आप लोग। और ये हमारे कच्छू हैं ना। कच्छू सो रहे हो, क्या कर रहे हो? सुनो, अभी नहीं आएगा ये, अभी यही लोग आएंगी बस। ये तो ऐसे ही 24 घंटे बेचारी ऐसे घूमती रहती हैं। और ये हमारे सुंदर से भगवान जी हैं। तो चलिए बस बहुत हो गया, अब हम अपना काम आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, आगे क्या क्या होने वाला है सारा कुछ आपके साथ अपडेट रहेगा। और यहाँ मैंने सफाई कर ली है, ये पूजा का स्थान है, यहाँ मैंने सफाई कर ली है। मैं नहा के निकली हूँ और बड़ी ही एक खुशखबरी है कि बारिश होने लगी। क्योंकि कई दिन से, करीब 4 दिन इतनी धूप निकली है ना भयंकर वाली, और गर्मी भयंकर वाली थी, और बढ़िया हो रही है बारिश। अब तो बहुत बढ़िया लग रहा है। स्विमिंग पूल में गिरता हुआ पानी, इधर भी गिरता हुआ पानी। बहुत अच्छी बारिश हो रही है, मतलब हल्की फुल्की नहीं हो रही है, अच्छी खासी तेज़ हो रही है। मेरे पास भी फूल खिले हैं आज भी। यहाँ पर तो खूब सारे फूल खिले हैं। मुझे साथ चाहिए। कल हमारी मम्मी ने मुझे हर चीज में साथ की जरूरत होती है। हमारी मायरा आ गई है, महिमा भी आ गई है, मायरा भी आ गई है। हाँ, मैं दिक्कत ही बता रही हूँ। मायरा हेलो बोलो। भाई उसको उतार दो नीचे, तुम खेलने दो। मम्मी गंदा नहीं हो रहा क्या? चप्पल पहनने दो उसको। खूब बारिश हो रही है। और पता है आपको, मैं आपको दिखाने वाली थी अपनी राखियाँ, लेकिन मैं राखी कल लेकर आई हूँ और बहुत थकी हारी व्रत था मेरा, पूजा करनी थी, बहुत काम था, तो नहीं दिखा पाई। तो आज जल्दी जल्दी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं तो नहीं जा रही हूँ। चलो पहले राखी दिखाती हूँ फिर बताती हूँ आपको। ये देखिए बड़ी ही प्यारी प्यारी राखियाँ होती हैं ना, तो ये 3 राखियाँ मैंने बिल्कुल सेम टू सेम ली हुई है, देख सकते हो आप। और एक ये ग्रीन कलर की राखी ली है क्योंकि दिव्य को ना ग्रीन कलर पसंद है। और ये राखियाँ हैं ये, और एक ये है ये वाली। और ये पूजा वाले धागे हैं। पूजा वाले धागे ना जैसे ऐसे होते हैं सिंपल एकदम, और एक बंच आता है, गुच्छा आता है पूरा, मुझे वो वाले अच्छे लगते हैं। और वो रेशमी होते हैं, सुंदर भी देखने में लगते हैं। फिर ज़्यादा मिले नहीं तो फिर हम थोड़े से ये वाले भी ले आए, लेकिन मुझे वही वाले अच्छे लगते हैं, पर मिल ही नहीं रहे थे, क्या करते। तो फिर मजबूरी में ना ये लेना पड़ गया, ऐसे ही वही है। तो आपको बताऊं, कल मैं गई थी ना राखी लेने सोचती रही आज जाऊंगी, ला ही नहीं पाई। कल मैं राखी लेने गई, बहुत मैं थकी थी और व्रत भी था कल, तो व्रत में थोड़ा सा काम भी ज़्यादा होता है ना, फिर सारे काम निपटाओ, ये करो वो करो, तो वीडियो का टाइम ही नहीं मिला कि वीडियो शूट करके मैं डालूँ। आज मॉर्निंग का टाइम है, बज रहे हैं अभी 6:30 और दीदी जाने वाली हैं बरेली। मैं तो नहीं जा रही हूँ, दीदी जाएंगी, तो मैं ये राखियाँ भेजूँगी, सिर्फ राखियाँ भेज रही हूँ भैया लोगों के लिए,
माही के जो भाई हैं, माही अपने भाइयों के लिए भेजेंगी, मैं अपने भाइयों के लिए ये वाली राखी लाई हूँ। 1 2 3 ये सुंदर सी मैं राखी लाई हूँ अपने भैया लोगों के लिए, और माही के भैया लोगों के लिए ये वाली राखियाँ हैं, और एक छोटा सा भाई है माही का, उसके लिए ये वाली राखी है। तो मिल ही नहीं रही थी। कार्टून कैरेक्टर जो होते हैं ना वो छूट जाती हैं, चिपकी हुई होती छूट जाती हैं, तो बहुत ढूंढा मैंने पर मुझे नहीं मिली। तो ये थी मेरी राखी की शॉपिंग, छोटी सी प्यारी सी शॉपिंग। और ये वाली जो राखियाँ हैं ये दिव्य के लिए आई हैं, उनकी बहनों ने भेजी हैं। तो ये वाली जो राखी है ये बड़ी प्यारी सी राखी है, ये भेजी है बड़ी वाली दीदी की बेटी ने, और ये मिठाई भेजी है बड़ी वाली दीदी की बेटी ने दिव्य के लिए। और ये आई थी परसों रात को 10:30 बजे वाली राखी। और ये जो राखियाँ हैं ये भैया की बेटी हैं, उन्होंने भेजी हैं दिव्य के लिए। 2 बेटी हैं तो दोनों ने ये राखियाँ भेजी हैं। ये रोली चावल वगैरह हैं इसमें, और ये चॉकलेट्स हैं, और एक ये चॉकलेट का डिब्बा है ये वाली। यही त्योहारों की रौनक होती है ना। तो भाइयों के भी मज़े होते हैं और बहनों के भी मज़े होते हैं, लेकिन इन बहनों के मज़े बेचारियों के क्या हैं, क्योंकि दिव्य तो यहाँ पर है और मैंने कोई भी गिफ्ट तो भेजा नहीं है। अभी तो वो छोटा है ना, तो मुझे भेजना चाहिए था पर मैंने नहीं भेजा है। तो आप सभी लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन, ढेर सारी शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। तो ये थी हमारी राखियाँ। इसके बाद में देखिए ये हमारे लड्डू गोपाल की ड्रेस। तो ये छोटे लड्डू गोपाल की ड्रेस है, ये बड़े वाले की, और ये हमारी राधा रानी की। और इसमें ना इस वाली ड्रेस में बहुत ही खास बात है। आपको ये एक बार ये बता दूँ, ये कोई भी नई ड्रेस नहीं है, पुरानी ही है, और ये बहुत हल्की फुल्की है, इसलिए मैंने सोचा ये वाली पहना देती हूँ। और ये मैं राधा रानी के लिए लास्ट ईयर राधा अष्टमी पे लाई थी, वो है। और इस ड्रेस में बहुत ही स्पेशल बात है, वो क्या है बता देती हूँ आपको। मैं एक बार ना अपने लड्डू गोपाल को अपनी मम्मी के पास लेकर गई थी। मेरा मन किया कि मतलब लड्डू गोपाल को मैं अकेले नहीं छोड़ूंगी, तो मैं ले गई थी साथ में। तो ये वाली जो ड्रेस है ना, ये मम्मी ने लड्डू गोपाल को गिफ्ट में दी थी, और भी दी थी, लेकिन और जो ड्रेसेस हैं वो मतलब मैं डेली में पहना आती थी। ये वाली मैंने पहनाई, पर ये वाली ख़राब नहीं हुई, ये आज भी वैसी ही न्यू है, और इसको बहुत टाइम हो गया, आज की बात नहीं है, 2 साल तो होने जा रहे मम्मी को गए, और उससे करीब 3-4 साल पहले मैं उनको लेके गई थी लड्डू गोपाल जी को। तो इसलिए इस ड्रेस में बहुत ख़ास बात है। मैं आपसे कहती हूँ ना, मुझे हर जगह मम्मी की याद आ ही जाती है, याद तो हर समय आती है, पर ये चीज़ें होती है ना, ये और यादों को ताज़ा कर देती है ना, और अच्छा लगता है। तो चलिए अब लड्डू गोपाल की बारी आ गई है स्नान की। राधे 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 श्री राधे मम्मी राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे
भी श्री राधे श्री राधे। और यहाँ पर लड्डू गोपाल का स्नान हो गया है और उनको पोशाक भी धारण करा दी। अब इनका श्रृंगार भी होगा। पहले हम अपने किशोरी जी, अपने लड्डू गोपाल सबको वस्त्र पहनाएंगे, उसके बाद ही इनका हम करेंगे श्रृंगार। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल का श्रृंगार हो गया, लाडो रानी का भी हो गया। और ऐसे हुई आज रक्षाबंधन की दिन की शुरुआत। गिफ्ट कार्ड तो मुझे भी नहीं मिला। मैं बस चॉकलेट देती रहती हूँ राखी पे। तो मायू, मैं आपको पता है क्या बता रही थी? हाँ ये जो छुटकू वाले लड्डू गोपाल है ना, हाँ इनकी जो ड्रेस है ना, ये नानी ने दी थी इन्हें जब ये गए थे नानी के यहाँ पहली बार। वाह। मैंने अभी तक संभाल के रखी हुई है, उन्होंने रखवाई हुई है। इनका तो मुकुट हटा के चंदन लगाना पड़ता है, छोटे से हैं। सर भी तो छोटा और ये है। वाले लखनऊ के हैं, पता है? ये माही के पापा लाए थे खरीद के अकेले जाके, ओह, जब मैंने पहली बार जन्माष्टमी वहाँ की थी। तो कैसे लग रहे हैं हमारे सारे के सारे लड्डू गोपाल? और एक राधा रानी भी तो है, सारे कैसे? और लाडो रानी वो सब एक ही होते हैं, तुम्हें पता नहीं है ना, इसलिए तुम बोल रही हो ज्ञान सावश। बता नहीं रही हो कैसे लग रहे हैं? तुम्हें से तो पूछ रहे थे। अच्छे लग रहे हैं। अभी एक चीज बची है इनकी, क्या? ये लो पकड़ो। हॉट डॉग भी देखो। उधर नहीं, इधर देखो। और सबसे जरूरी चीज होती है, भगवान को इत्र लगाना चाहिए। तो मैं इत्र नहीं लगा रही हूँ, मैं ये लगा रही हूँ। एक बार सही। बताओ, इत्र क्या उर्दू शब्द है? दाल पीस के इसमें सौंफ और भगवान का भोग लगाने के बाद सीधे आ गए रसोई घर में, क्योंकि दीदी को जाना था बरेली। और मौसम काफी ज्यादा अच्छा था कि खराब था, क्या बोलूं, सफर करने के लिए अच्छा था, लेकिन ये बारिश होती है ना तो जाम वगैरह भी लग जाता है। तो मैं यही सोच रही थी कि जल्दी से दीदी निकल जाए टाइम से तो अच्छा रहेगा। तो सब्जी वगैरह मैंने कोई भी कट नहीं की है, कोई तैयारी नहीं की, बस जल्दी से मैंने तैयारी कर ली कचौड़ी की। और अभी कुछ बज रहे थे 7 सुबह के। तो यहाँ पे मैंने दाल पीस ली है और सरसों का तेल कढ़ाई में डाल लिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी दाल डाल के फ्राई कर लेंगे। दाल की कचौड़ी बनने जा रही है, आप लोग सही समझे, उड़द की दाल है ये, उड़द की दाल की कचौड़ी बन रही है। हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। हमारे यहाँ तो इतनी ज्यादा बनती थी ना, हमारे यहाँ हर त्योहार पे उड़द की दाल की कचौड़ी बनती थी। थोड़ी सी आलू की भी बनती थी, क्योंकि हम जैसे कुछ लोग थे जो दाल की नहीं आलू की ही खाते थे। और खूब सारा धनिया, खूब सारी हरी मिर्ची डालो तो इन कचौड़ियों का स्वाद बहुत अच्छा होता है। इसके बाद देखो आ गई दीदी। अब ये दीदी के हाथ है मेहंदी लगे हुए, मैं तो मेहंदी इस बार लगा नहीं पाई। तो दीदी बोली कि तुम हटो, तुम अपना दूसरा काम निपटाओ, मंदिर जाना था मुझे। बोली तुम मंदिर हो के आओ, मैं कचौड़ी बना लूंगी। तो यहाँ पे हम बहस कर रहे थे एक दूसरे, हम कह रहे थे नहीं हम बनाएंगे, वो कह रही थी नहीं हम बनाएंगे। तो खैर मैं तो चली गई थी मंदिर, दीदी की थोड़ी सी हेल्प की थी मैंने। तो दीदी बना रही है हमारी कचौड़ी। और ये दाल तैयार हो गई चटपटी एकदम। और ये आटा और ये कढ़ाई, कढ़ाई में तेल, तेल में कचौड़ी। कचौड़ी डल गई है हमारी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में इनको जाना है, इसलिए खाली कचौड़ी बनाने, कोई सब्जी अब्जी नहीं बनाई है अभी, बाद में बनेगा बाकी का खाना। हमने सोची तुम्हें अच्छी भी लगती है ना कचौड़ी, महिमा? हमारे माही को बहुत ज्यादा पसंद है।
और केवल कचौड़ी ही बनी थी और कुछ इस टाइम पर नहीं बन पाया था। और इतनी अच्छी झमाझम बारिश हो रही थी। और मैं क्या करती हूँ ना, मैं बारिश का ब्लॉग भी मैंने शूट किया, लेकिन पता है क्या किया, वो मैंने कैमरा ही ऑन नहीं किया था और ब्लॉग शूट किया था, वो हुआ ही नहीं। और ये मैं अक्सर करती हूँ, मतलब काफ़ी बार ऐसा ही होता है, किसी भी चीज़ का ब्लॉग मैं बना रही होती हूँ और वो ब्लॉग शूट होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि कैमरा ऑन नहीं होता है। तो बढ़िया, देखिए कितनी अच्छी सिक रही है कचौड़ी। आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म कचौड़ी। अब ये बनी तो मॉर्निंग में थी, लेकिन आज शाम को ये आपको मिल रही है। तो चाय आप लोगों ने बना ली, नहीं बनाई हो तो मैं बनाती हूँ। आप लोग आ जाइए, कचौड़ी और चाय साथ में एंजॉय करते हैं बढ़िया हम लोग मिलकर। तो ये देखिए बन गई है हमारी कचौड़ी। और इधर लल्ला आफत कर रहे थे कि राखी कब बंधेगी, राखी कब बंधेगी, शोर मचा रहे थे। हमने कहा बस थोड़ा सा इंतजार करो। अभी देखिए कितनी अच्छी बारिश हो रही है और बहुत तेज बारिश हो रही थी। और दीदी से मैं कह रही थी कि तुम तैयार हो जाओ, तुम निकलो और लेट हो जाओगी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इन लोगों की क्या प्लानिंग है और लास्ट में क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। इसलिए आप नेक्स्ट ब्लॉग में बने रहिएगा। और यहाँ देखिए लल्ला की शैतानियां देखिए आप। राखी के दिन भी ये शांति से नहीं राखी बांध सकते हैं। ये जाते हैं दूसरा से क्या हुआ बेटा? मत करो, पूरा होगी नहीं कितना होगी बेबी कम से कम आप तो मेरी बात तो यार ये पागल है क्या पूरा है ये मम्मी क्या पागल हो गया लल्ला तुम। एक ये इतना कम कौन खिला भी नहीं रहा है मुझे तो बहुत चिढ़ मच रही है देखने में। चूहे वाला खा बैठो ले ये दे नीचे तो करो पूरा कर लो। आपका झूठा है नहीं खाऊंगी मैं। ए अरे मारा को दे दे तुम पहले पैर पकड़ो और सॉरी बोलो। सॉरी अच्छे से। लल्ला तू ये पैर छुओ ढंग से। सही पैर पे नहीं मुझे इनका हाथ नहीं आ गया होगा। टीका लगाओ कर लेगी सही से लगाना बेबी। अब हमारी मायू राखी बांधी। मायू के साथ बदतमीजी लल्ला मत बहुत बड़ा करो। लगा चावल लगाओ। हाँ बढ़िया हो गई। बांधो मायू हाँ यही मायू ने कल सीखा है राखी बांधना है। ऐसे मायू ने कल टैक्सी में प्रैक्टिस की है बांधने की। मेरे लिए बेबी मैं तो इतनी बड़ी हो गई आज तक नहीं बांध पाती। मैं वीडियो बना रही हूँ। अरे राम बांध रही है। कितने अच्छे से ना ये ऐसी बैठ। अरे मैं तो इसके चक्कर में बैठी गांठ नहीं लगी तो मैं लगा ये करते हैं। चटपटी लगी नहीं बस अरे तुम मुंह बंद रखो यार गाड़ी की भाभी की बात। और यहीं पर होता है ब्लॉग का एंड। भाई बहनों के दिव्य की शैतानियां, तीनों बहनों को परेशान करना, इसी के साथ ब्लॉग यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, जरूर देखिएगा। आपसे बार बार कह रहे हैं ये ब्लॉग